तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के कुछ एमसीक्यूज। टोटल 70 एमसीक्यू है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द एंजाइम दैट कट्स स्पेशली रिकॉग्निशन साइट इन द डीएनए इज नोन एज डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कन्हैया डी क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसी एंजाइम्स का आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा रोल था, है ना। कहाँ से फाउंड होता है कन्हैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग कहाँ से निकालते हैं? हाँ जी, बैक्टीरिया से ही ना, बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, वहीं से आइसोलेट करते हैं। ठीक है, ओके। प्रिंस, DNA can be introduced into any cell by microinjection, gel electrophoresis, being complexes with calcium salt, being placed along with. क्या चीज कैसे? DNA can be introduced into any cell. Recombinant DNA हो गया। Recombinant DNA can be introduced into any cell by ए माइक्रो इंजेक्शन। हम लोग 3 मेथड देखे ना, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया क्या? हम लोगों ने देखा जीन गन देखा था, इलेक्ट्रोपोरेशन देखा था और माइक्रो इंजेक्शन देखा। तो 2 ऑप्शन तो हम लोग को यहाँ दिख नहीं रहा है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वैसा कुछ होता ही नहीं है, हम लोग साइज वाइज सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। अभिषेक, ability of a plant or animal cell to repeatedly divide and differentiate into complete organism is, ठीक है। एक प्लांट और एनिमल सेल का रिपीटेड वे में, अच्छा कोई भी दे सकता है इसको इसका जवाब, ठीक है। वो डिवाइड करेगा और पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक सेल कैपेबल है पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, वैसे सेल को क्या कहा जाता है ना। हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर्स में इसको, ठीक है। क्लोनिंग, सेलुलर टोटिपोटेंसी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या माइटोसिस, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में क्लोनिंग पढ़ा है नहीं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना कि अगर कोई एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म को क्या कहें, हम लोग स्टेम सेल पढ़ रहे थे तो याद करो, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है ना। कि एक सेल कैपेबल है पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए, उस सेल को हम लोग टोटिपोटेंसी सेल कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो। चलिए ये तो आप बता सकते हैं। अभिषेक, restriction endonuclease is also known as molecular glue, DNA polymerase, DNA ligase, molecular scissor. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को और हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, डीएनए लाइगेज कहते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, वेरी गुड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? कट करना डीएनए को एक स्पेशल सीक्वेंस पे। तो कट कर रहा है मतलब सीजर वाला काम कर रहा है, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अनुराधा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन ए बैक्टीरियल सेल इज स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंडर्ड extra chromosomal small circular double stranded DNA molecule in a bacterial cell is standard DNA molecule in bacterial cell is डबल लिखा गया लग रहा है, ठीक है। तो मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरियल सेल इज, ये डबल लिखा गया है। कौन होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल? कौन होता है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट। मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल, इसको हटा दो, यहाँ से नहीं पढ़ो, यही से देखो, ये हटा देंगे हम लोग। प्लाज्मिड है ना, उसी को इसलिए हम लोग वेक्टर यूज करते हैं ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। चलिए नेक्स्ट, में इंट्रोड्यूस ऑफ फॉरेन जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल सेल यूजिंग माइक्रोपिपेट इज, जब हम लोग प्लांट सेल या एनिमल सेल में फॉरेन जीन मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग माइक्रोपिपेट यूज करके डाल रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस है वो? इलेक्ट्रोपोरेशन है, माइक्रो इंजेक्शन है, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर है या पार्टिकल गन? जब हम लोग माइक्रोपिपेट को यूज करके डाल रहे हैं, फिगर दिखाया था मैंने तुम लोगों को। इलेक्ट्रोपोरेशन में तो हम लोग क्या कर रहे थे यूज? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे, ठीक है। पार्टिकल गन मतलब गन मेथड में तो गन यूज कर रहे थे,
ठीक है। केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर ऐसा कुछ था नहीं। माइक्रो इंजेक्शन जो था वो हाथ में जो वो लिया हुआ था ना इंजेक्शन टाइप से, वो उसको माइक्रो पिपेट कहते हैं, ये बताया था मैंने। हाँ, माइक्रो पिपेट कहते हैं। तो क्या होगा, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, आया समझ में, याद आया, फिगर भेज भी दिया मैंने तुम लोगों को। चलो श्रुति, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग? म्यूटेशन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड? प्लाज्मिड, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, इन बैक्टीरिया, काजल, इन बैक्टीरिया जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर यूजुअली लोकेटेड इन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था ना, हाँ कहां पर था? प्लाज्मिड में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कहां पर होता है काजल, कहां पर होता है? था ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, वो किस पे था? प्लाज्मिड में था, साइटोप्लाज्म में था, माइटोकॉन्ड्रिया में था या न्यूक्लियस में था? प्लाज्मिड में था ना, ठीक है, प्लाज्मिड में था। हम लोग पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर देखे थे ना, उसमें था ना। A technique used to make numerous copies of a specific segment of DNA quickly and accurately. विद्या, ट्रांसलेशन, ligase chain reaction, ट्रांसक्रिप्शन, polymerase chain reaction। हाँ, एक टेक्निक ऐसी है जो डीएनए की बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारी कॉपी और एक्यूरेट कॉपी बना सकती है। उस टेक्निक का नाम क्या है? ट्रांसलेशन, ligase chain reaction, ट्रांसक्रिप्शन, polymerase chain reaction। polymerase chain reaction, पीसीआर से हम लोग ये काम करते हैं, है ना। वेरी गुड। चलिए 10, चलिए प्रतिभा, द एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड इज कॉल्ड, ठीक है, स्टिकी एंड। द एंजाइम अगर जब कट कर रहा है डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे और स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम कट कर रहा है? हाँ, कौन सा एंजाइम कट कर रहा है? ओ हो, इतना बड़ा बड़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ के पूरा चैप्टर में खत्म कर दिए। और एक्सोन्यूक्लियस तो किनारे कट करता है जी, है ना, वो स्टिकी एंड कैसे बनाएगा? क्या प्रतिभा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर अभी? चलिए अभिषेक, विच ऑफ द फॉलोइंग is a genetic vector? Plasmid, FAST, cosmid, all of this, all of this, तीनों के तीनों वेक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं, है ना। कन्हैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, क्यों हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? दे कैन डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन, they can join DNA fragment, they can cut DNA at a specific base sequence, they can cut DNA at variable sites। क्यों हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं? सी, they can cut DNA at specific base sequence पर वो क्या कर सकता है? काट सकता है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए प्रिंस, आइडियल होस्ट फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, आइडियल होस्ट कौन है? वायरस, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल? किसके अंदर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है डीएनए का? जो होस्ट अधिकतर यूज किया जाता है उसको हम लोग आइडियल होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कौन ज्यादातर यूज किया जा रहा है? बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं हम लोग, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, टीआई प्लाज्मिड नेचुरली ऑकर्स इन एग्रोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम, स्ट्रेफाइलोकोकस विब्रियो। चलो अनुराधा, टीआई प्लाज्मिड हम लोग पढ़े थे कि प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। जल्दी, तो कोई तो पढ़ी होगी ना, एक ही चीज तो पढ़े हम लोग उसमें, ऑप्शन से पकड़ो। हाँ, हो एग्रोबैक्टीरियम, हाँ ट्यूमिफेसियल, ठीक है ना। ये प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने में हम लोग टीआई प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, ठीक। एग्रोबैक्टीरियम याद रखिएगा, अभी आगे भी ये क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के। 15, चलियो में, द स्टिकी एंड ऑफ फ्रैगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, एंडोन्यूक्लियस, अनपेयर्ड बेसिस, मिथाइल ग्रुप। अनपेयर्ड बेसिस, है ना। क्या स्टिकी एंड कैसे बनता है? जब अनपेयर्ड बेसिस होते हैं,
ठीक, तो दूसरा भी अनपेड बेसिस आके चिपक जाता है दोनों, ठीक, तब बनता है स्टिकी एंड। चलिए 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। सारा का सारा तो है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब कट हो गया, वो भी है। डीएनए लाइगेज चिपकाने के लिए चाहिए ही हम लोग को, डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन के लिए चाहिए ही, तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए, द प्लाज्मिड डेराइव फ्रॉम ई कोलाई इज, काजल, PBR 327, PBR 322, बोथ ऑफ अबव या फिर नन। तो एक तो पढ़ रखा है तुम लोगों ने PBR 322, ये तो है ही, लेकिन PBR 327 भी है, ठीक है ना, दोनों ही होगा। चलो काजल, फिर से एक क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड इज यूजफुल इन, अभी देखो हम बोले थे ये क्वेश्चन आता रहेगा अभी। ब्रिंगिंग न्यू जीन्स इनटू एनिमल सेल, ब्रिंगिंग न्यू जीन्स इनटू प्लांट सेल, टू नियरली एनी साइट ऑन अ क्रोमोसोम, ब्रिंगिंग ट्यूमर सेल इनटू प्लांट सेल। बताओ। हाँ, ब्रिंगिंग न्यू जीन इनटू प्लांट सेल, ट्यूमर सेल नहीं, ठीक है ना, जीन, न्यू जीन इनटू प्लांट सेल। हमेशा TI प्लाज्मिड का जिक्र होगा प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस होता है, एनिमल में नहीं, ठीक है ना। मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब आर प्रोड्यूस्ड बाय, बहुत सारी कॉपी हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में बना सकते हैं, किस प्रोसेस से? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मॉलिक्यूलर चेन रिएक्शन, इफेमेरल चेन रिएक्शन, या ऑल ऑफ दिस। PCR से बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बैम हाई, देखो L लिखा गया, H1 होगा। इको R1, सॉल्ट 1 आर द टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स, किसका टाइप्स है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमरेज, किसका टाइप है ये? प्रतिभा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के ही ये क्या है? टाइप्स हैं, जो अलग अलग जगह पर किसी भी प्लाज्मिड को कट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, रेट्रोवायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल विच इज DNA, RNA, बोथ DNA होगा यहाँ पे, एंड RNA प्रोटीन। अभिषेक, रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है, RNA होता है, दोनों होता है, या प्रोटीन होता है? वायरस है, वायरस, अधिकतर वायरस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? RNA होता है, ठीक है। जहां कंफ्यूज हो RNA करके आ जाइए। The genetic engineering is possible because, कन्हैया, क्यों पॉसिबल है? देखो, the phenomenon of transduction in bacteria is well understood. We can see DNA by electron microscope. We can cut DNA at a specific site by endonucleases like DNase. And restriction endonuclease purified from bacteria can be used in vitro. जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल का मतलब कि हो पाया है, इसका सबसे ज्यादा श्रेय इन चारों में किसको जाता है? ए, द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। बैक्टीरिया का फंक्शन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिखा है, और इसी से हम लोग बहुत सारे एंजाइम्स यूज कर रहे हैं, इसी में हम लोग इंट्रीपोस्ट बना रहे हैं, इसी के प्लाज्मिड को हम लोग यूज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया की बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है, और उसी से ही पॉसिबल अधिकतर हो पाया है ना। तो और भी ऑप्शंस है, लेकिन ये ऑप्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रिंस, प्लाज्मिड आर द सुटेबल वेक्टर फॉर जेनेटिक क्लोनिंग एज दे आर इंडिस्पेंसिबल, दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग यूनिट्स, दे आर एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, नन ऑफ द अबव। बी, प्लाज्मिड में क्या खासियत है? ये सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं, और इसलिए इसको एज अ वेक्टर यूज कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अनुराधा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडामीबा, माइकोबैक्टीरियम, पेप्सिन। ए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कुछ ऑप्शन और दे देना चाहिए था।
द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज, ठीक है, फर्स्ट हार्मोन कल्चर करके जिसको बनाया गया था उनमें इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, इंसुलिन है ना, इंसुलिन हम लोग जिक्र भी किए थे इसको क्लास में। इंसुलिन हार्मोन जो है वो सबसे पहला हार्मोन है जो बनाया गया था बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हेन द नंबर ऑफ जीन इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू सम सिग्नल द इफेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ जीन इंक्रीजेस, ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीन बढ़ रहे हैं इसको क्या हम लोग बोलेंगे, जीन डोजेस, जीन पूल, जीन एम्पलीफिकेशन, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन एम्पलीफिकेशन, ठीक है, एम्पलीफाई हो रहा है। काजल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर, करेक्टली देखना है, इनकरेक्टली नहीं, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेंट्रल डोग्मा, कोडोन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट स्प्लाइसिंग, वही करेक्टली है। सेंट्रल डोग्मा क्या था, सेंट्रल डोग्मा हम लोग क्या पढ़े थे, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन का प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते थे, कोडोन नहीं है, वो रॉन्ग हो गया। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो बना था वो स्प्लाइसिंग नहीं था, ठीक है ना। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर अलग है, आरएनए पॉलीमरेज अलग है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं ना हम लोग, सबसे बड़ा तो यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 28 प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग मिनी क्रोमोसोम्स फाउंड इन बैक्टीरियम फाज लैम्डा, लिस्मानिया डोनोवनी, एस्चेरिया कोली, पैरामीशियम काउडोटम, किस में पाया जाता है? अरे लिस्मानिया में तो होगा नहीं, पैरामीशियम में तो होगा ही नहीं, यहाँ फाज आ गया, बैक्टीरियम फाज लैम्डा आ गया, उसमें होगा नहीं, किसमें होता है भाई? एस्चेरिया, ई कोलाई यही ना है। हाँ, नाम पूरा लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 29 इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एडिशन ऑफ सम फॉरेन जीन इज, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन हैंडलिंग, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या हो रहा, कोई फॉरेन जीन को हम लोग किसी जीन में दूसरे में ऐड कर दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है प्रतिभा, क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहलाता है। हाँ, इतना पूरा चैप्टर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का पढ़ लिए। फॉरेन डीएनए काटे, प्लाज्मिक को काटे, उसमें जोड़े, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, क्या था वो? जेनेटिक इंजीनियरिंग था, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल्चर करेंगे उसको, पर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। Two bacteria found to be very useful in genetic engineering experiments are, दो बैक्टीरिया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, चलिए, नाइट्रोसोमोनास एंड क्लेब्सिला, एस्चेरिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम एंड एजोटोबैक्टर, राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस। क्या, किसका नाम सबसे ज्यादा सुनी? ई कोलाई सुने ही हम लोग, एस्चेरिया है ना, और एग्रोबैक्टीरियम भी हम लोग देख लिए, टीआई प्लाज्मिड जो सेल में यूज हो रहा है, प्लांट सेल में। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आइसोलेटेड चीफली होगा यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग निकालते हैं? अभी हम पूछ भी दिए थे कन्हैया से, वही क्वेश्चन आ भी गया। एल्गे, फंजाई, प्रोटोजोन, प्रोकैरियोट्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग कहाँ से निकालते हैं? प्रोकैरियोट हो गया ना। अब देखो बैक्टीरिया किस ग्रुप में आएगा, बैक्टीरिया लिखा नहीं है यहाँ पे, है ना, लेकिन प्रोकैरियोट में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो आप और कहीं नहीं जाइएगा, इसी जाइएगा, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। There is special protein that help to open up DNA double helix in front of the replication work. These protein are, ठीक है, ओपन कर रहा है डबल हेलिक्स को, कौन होगा? हेलिकेजेस, याद रखना है नाम को, है ना, जो कट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, काट रहा है, दोनों बैंड को सेपरेट कर रहा है, कौन सा एंजाइम है? डीएनए हेलिकेजेस, हेलिकेज भी बोलते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी विच इज यूजेस लिविंग कंपोनेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? बायोलॉजी, बॉटनी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। Which process is involved in making bread, cheese, beer and wine? Respiration या hydrolysis, fermentation, degradation, decomposition? उमें
लास्ट चैप्टर में चले जाओ। हाँ, ब्रेड और चीज और बियर और वाइन हम लोग क्या करके बनाए थे? चलो कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाते हैं। हाँ, फर्मेंटेशन करके बनाए थे ना। चलिए, EFB स्टैंड फॉर यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। यस, सी ऑप्शन करेक्ट है ना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, द ऑर्गेनिज्म whose gene have been artificially altered for desired effect is called as genetic mutant organism, genetically modified organism, gene transfer, genetically transfer organism। क्या बोलेंगे काजल? The organism whose gene have been artificially altered for desired effect। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन उल्टा हो गया है ना। बहुत सारा में वैसे हुआ है। अच्छा, बहुत सारा में हुआ है। हाँ हाँ, और भी थे आगे, उनको ध्यान ही नहीं दिए। स्टार्टिंग से ही वैसे। चलो, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट रीड्स द सेम, इसको हम ठीक करके भेज देंगे आप लोगों को। द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट रीड द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द डबल स्टैंडर्ड। मैं टाइप करती हूँ, मेरी बेटी ना अभी छुट्टी है, लगी रहती है, सब उसमें गड़बड़ शड़बड़ चलता रहता है। द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट रीड द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द डबल स्टैंडर्ड। Recipient sequences, palindromic sequences, replicate sequences, origin sequences। किसका टर्न है? हाँ भाई, आगे या पीछे से पढ़ो एक ही जैसा। कौन? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। Whose turn? तो विद्या का तो आवाज ही नहीं निकलता है, तो भी बोली, जोर से बोलो। हाउ मेनी स्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन टू बी आइसोलेटेड? चलो प्रतिभा, कितना हो गया है? मोर देन 900 का यूज हो चुका है 230 स्ट्रैंड से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नेसेसरली पार्ट ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी? ठीक है, कौन सा स्टेप, चलो कौन सा स्टेप पार्टिसिपेट करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर करता है? हाँ, करता है क्या प्रतिभा? तुम्हारा हो गया? हाँ, होता है ये इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, होता है ना। इंसर्शन ऑफ वेक्टर इनटू बैक्टीरियम होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोन्स कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स, सब होगा। चलिए, ऑल ऑफ द अबव। अभिषेक, टेस्ट लिखा करो, दिमाग चलता है, टेस्ट क्यों नहीं लिखते? हाँ, चलिए कन्हैया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम्स? न्यूक्लियर, कौन सा? सी के, कौन सा? सी, न्यूक्लियेसेस। ठीक है। अ सीक्वेंस इन अ जेनोम एट विच रिप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। कहाँ से रिप्लिकेशन इनिशिएट होता है? रीजन ऑफ रिप्लिकेशन। यस, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से क्या होता है? इनिशिएट हो जाता है ना। आगे का हम लोग क्या ही बढ़े, ओरिजिन तो वहीं से होगा। डबल है क्या? नहीं, और सीक्वेंस इन अ जीनोम व्हिच रिप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। अच्छा, जीन व्हिच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट आर। ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ के लिए कहां पर, कौन सा जीन? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्लोनिंग साइट या सेलेक्टेबल मार्कर? सेलेक्टेबल मार्कर है ना, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, जो क्या था? हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। ठीक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। यही फिर ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करता है। चलिए, टीआई प्लाज्मिड इज अ क्लोनिंग वेक्टर विच वर्क्स विथ ऑल प्लांट्स, डाइकोड ओनली, मोनोकोड ओनली, थैलोफाइट्स ओनली। देखो, सब तो प्लांट ही है, क्या वो सारे प्लांट्स में करता है, या सिर्फ डाइकोट में करता है, या सिर्फ मोनोकोट में करता है, या थैलोफाइट्स में करता है? मोनोकोट, डाइकोट याद है ना, थैलोफाइट भी जानते होंगे आप लोग। भाई, प्लांट के ग्रुप को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना।
हाँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, याद है ना? तो ये सब के सब प्लांट ही हैं। अब जिम्नोस्पर्म में डाइकोट और मोनोकोट है, एक में सीड क्या होता है, कवर्ड होता है, एक में ओपन रहता है। ठीक है, तो कौन से प्लांट में ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना वो वर्क कर रहा है, बताओ कौन सा? सब में करता है? नहीं, सब में नहीं करता, ये सिर्फ डाइकोट्स में करता है। ठीक है, मोनोकोट्स में नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा डीप में चले गए हम लोग, जानना चाहिए ऑप्शन क्या है, ये आ जाए फिर। डाइकोट में करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स होस्ट सेल आर एक्सपोज टू पल्स ऑफ हाई वोल्टेज करेंट, देखो इधर आ गया। ठीक है, कौन से टेक्निक में है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट यूज कर रहे हैं, हाई वोल्टेज करंट से ही वो टेक्निक हो रही है। इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट या लिपोफेक्शन? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन में यूज कर रहे थे ना। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन में तो माइक्रो पिपेट से डायरेक्ट न्यूक्लियस में, और ये जीन गन वाला है बम्बार्डमेंट वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर रहे हैं वहां हम लोग। चलिए, पार्टिकल बम्बार्डमेंट टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज, नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। चलो, लिपोफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक एंड ऑल ऑफ द वर्क। अभी मैंने बताया पार्टिकल बम्बार्डमेंट का टेक्निक कौन सा, जीन गन, उसको और क्या बोलते हैं हम लोग? किसका टर्न है भाई, टर्न ही खो जाता है। काजल को पता ही नहीं है कि उसका टर्न है। चलो, बायोलिस्टिक, जीन गन को और हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक। और देखो पार्टिकल बम्बार्डमेंट भी उसको ही बोल रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द मेम्ब्रेन टू रिलीज प्लांट डीएनए? देखो कौन सा एंजाइम प्लांट डीएनए के मतलब मेम्ब्रेन को, प्लांट मेम्ब्रेन को समझो ब्रेक कर रहा है। हम लोग बहुत सारे एंजाइम पढ़े ना, प्लांट मेम्ब्रेन को ब्रेक कौन कर रहा है वहां प्लांट के डीएनए तक पहुंचने के लिए? सेलुलोज, सेलुलेज होगा यहाँ पे, राइजोजाइम, काइटिनेज, माइक्रो इंजेक्शन। फर्स्ट, यहाँ तो और ऑप्शन गड़बड़, सेलुलेज होगा वहां पे। ठीक है विद्या, कौन सा होगा? क्या जी बता भी दे रही हूँ फिर भी नहीं, क्यों गलत रहता तो रहता, वो सही है इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ, सेलुलेज होगा, यहाँ ए होगा ना। ठीक है, ये सब हमको फिर सुधारना होगा। चलो, विच एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द मेम्ब्रेन टू रिलीज एनिमल डीएनए? रिलीज होगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम एनिमल डीएनए मतलब एनिमल का मेम्ब्रेन को ब्रेक कर रहा है? ठीक है, लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेलुलोज, यहाँ पे सेलुलोज लिखे, ऑल ऑफ द वर्ब। लाइसोजाइम क्या करता है, लिपिड को करता है ना आप, और प्रोटीएसेस भी करता है, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में ही है तो क्यों डाले हम लोग। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पहला स्टेप क्या है? अभिषेक का है, बोलो पहला स्टेप। डीनेचरिंग ऑफ डीएनए, एलिनिंग ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए, डाउन स्ट्रीमिंग। तो सबसे लास्ट है डाउन स्ट्रीमिंग। फर्स्ट स्टेप बताओ, सबसे पहले खोजेंगे ना हम लोग कौन सा डीएनए को हम लोग को ट्रांस का रिकॉम्बिनेंट बनाना है। आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए सबसे पहले तो हम लोग वही खोजेंगे ना, तो डाउन स्ट्रीमिंग सबसे लास्ट में पहुंच गए। हाँ, तब जाके उसका डीनेचरिंग होगा, एनिलिंग होगा, है ना, और डाउन स्ट्रीमिंग तो लास्ट स्टेप हो गया। विच प्राइमर आर यूज्ड इन एलिनिंग ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन? कौन सा प्राइमर यूज होता है? रिवर्स प्राइमर होता है, बैकवर्ड प्राइमर होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर होता है, इंटरनल प्राइमर होता है। हाँ, रिवर्स या फॉरवर्ड? देखो रिवर्स क्या 5' to 3', फॉरवर्ड क्या 3' to 5'। ठीक है, और आगे छोड़ी दो, बताओ जी कहाँ से होता है? हाँ लो, हम बोले आगे तो छोड़िए दो, तो और आगे ही बता रहा। आप कहाँ प्राइमर कहाँ पर जुड़ता है? 5' to 3' हम लोग बनाते हैं ना। तो कौन सा होगा? ए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड 5' to 3' ही बनेगा। ठीक है ना, तो हम लोग रिवर्स प्राइमर ही यूज करेंगे।
व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एनीलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसा कह के ए है, ठीक है, 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसा क्वेश्चन सब में आ सकता है, ठीक है, तो सारा तो नहीं डाला है मैंने, पर आप लोगों को याद रखना है, कोई भी स्टेप उठाकर पूछेगा कि इसमें कितना टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक है ना। Which of the following is related with genetic engineering? Breeding, somatic hybridization, mutation, transgenic। कौन रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड वर्ड दिख रहा है? हाँ अनुराधा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े क्या कहीं? ट्रांसजेनिक पढ़े हम लोग, हाँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं हम लोग उसको। What is cDNA? Circular DNA, clone DNA, DNA produced from reverse transcription of RNA, cytoplasmic DNA। cDNA क्या हो गया हमें? बोलो जी। क्लोन डीएनए होगा, क्या होगा प्रीत? सर्कुलर डीएनए होगा। एक्स से आप लोग खोजिएगा cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको बोलते हैं लोग, ठीक है ना। पर यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये आपका जाएगा सर्कुलर डीएनए में, ठीक है ना। चलो, सम ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिलिन आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई भी एंजाइम्स है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर इंसुलिन एंजाइम का स्टेप्स बताना है आप लोगों को, करेक्ट सीक्वेंस में करना है। सिंथेसिस ऑफ जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन एंटीबायोटिकली, कल्चरिंग रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई इन बायोरिएक्टर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमिलिन, insertion of human insulin gene into plasmid, introduction of recombinant plasmid into E. coli, और क्या, extraction of recombinant gene product from E. coli। अब तुम लोग दिमाग लगाओ थोड़ा अपना, सब कुछ, सब 6 स्टेप है, क्या सीक्वेंस होगा? सीमित बोलो, सी है? yes। हाँ देखो, सी में है सबसे नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ जीन या डीएनए फॉर ह्यूमन इंसुलिन एंटीबायोटिकली, सबसे पहले उसका जीन निकाला जाएगा, ठीक है ना। सिंथेसिस होगा तो सबसे पहले सिंथेसिस होगा, उसके बाद 4 इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू प्लाज्मिड, पहले हम लोग प्लाज्मिड में डाल देंगे रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 5 इंट्रोडक्शन, अब रिकॉम्बिनेंट बन गया तो अब उसको हम लोग होस्ट में डालेंगे, तो ई कोलाई में हम लोग डाल देंगे, ठीक। उसके बाद देखो कल्चर होगा, फिर बायोरिएक्टर, देखो हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ बढ़े थे, है ना, जब होस्ट में डाल दिए उसके बाद बायोरिएक्टर में जाएंगे ताकि वो बहुत सारा हो जाए। और उसके बाद 6 एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट जीन को, कहाँ से? ई कोलाई से निकालेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे उसको, लास्ट स्टेप था ना डाउन स्ट्रीमिंग में, प्यूरिफिकेशन करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, द जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स ऑब्टेन बाय इंसर्शन ऑफ प्लाज्मिड इनटू फास्ट जेनोम इज कॉल्ड, अगर फास्ट जेनोम में हम लोग डाल रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को अगर हम लोग फाज में डाल रहे हैं तो अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको कॉस्मिड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लाज्मिड को अगर हम लोग फाज में डाल रहे हैं तो अब हम लोग उसको कॉस्मिड कहते हैं, ठीक। कॉस्मिड में जो होता है ना, दोनों के कैरेक्टर होते हैं, प्लाज्मिड के भी कैरेक्टर होते हैं, फाज के भी होते हैं, इसलिए। चलिए, which one of the following palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about the middle
बाय सम पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। B. कौन सा? E को इस सीरियल को राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? B. GAATTC, ठीक है। और ये सब तो कर लिया है। AT ठीक, बाकी सब तो है ही नहीं, है ना। Which of these is feature of a cloning vector? Ori site, selectable marker, cloning site, all of the above। क्या होगा? काजल भूल जाती है हमेशा अपना टर्न। अरे प्रतिभा का टर्न आ गया है, किसी का आवाज ही नहीं निकलता, टर्न ही आ जा रहा है। चलो प्रतिभा बताओ। हाँ, और सेलेक्टेबल मार्कर क्लोनिंग साइट नहीं है। हाँ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इल्यूशन। इल्यूशन याद करो, कहाँ पढ़े थे अभिषेक? कहाँ पढ़े थे बताओ जल्दी, पहले इल्यूशन कहाँ पढ़े थे? हाँ, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने साइज वाइज डीएनए को क्या कर लिया था, तो जब हम लोग निकाल रहे थे उसको, उस प्रोसेस को कहते थे इल्यूशन। अभी देखो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, इट इज मेकिंग द डीएनए बैंड विजिबल अंडर यूवी रेडिएशन। मेकिंग नहीं है भाई, इट इज कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम द एग्रोस जेल। कटिंग तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, कि कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भाई, कट नहीं कर रहे हैं वहां पे, हम लोग बस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इट इज आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रॉम द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। या फॉरेन डीएनए कहां से आ गया, ठीक है। इट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ऑन एग्रोस जेल। तो सेपरेट कर रहे हैं हम लोग एग्रोस जेल से, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 58, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए, डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। इज दिस करेक्ट? नहीं है, क्या ये करेक्ट है? हम लोग को करेक्ट ऑप्शन निकालना है। डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। क्या डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है या निगेटिवली चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकंड हम लोग जाते हैं, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। आगे भी देख लेते हैं, डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज तो है ही नहीं, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव की ओर नहीं जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और मूव्स कहां से कर रहा है? टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए स्टैंड ऑन अ जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर्स एज। कौन से कलर का भाई? ये देखो, इथिडियम ब्रोमाइड जो है ना, हम लोगों ने एज ए स्टेन यूज किया था ना। तो ब्राइट ब्लू बैंड, येलो बैंड, ब्राइट ऑरेंज बैंड, डार्क रेड। क्या था? ब्राइट ऑरेंज बैंड था, ठीक। एम्पिसिलिन resistant gene in a PBR322 usually helps in the selection of component cells, transformed cell, origin of replication site in plasmid palindromic sequence in DNA। अब ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म का ही काम है ना, ठीक है। जहां भी सिलेक्टेबल मार्कर्स आ जाएंगे, तो एम्पिसिलिन क्या निकाल रहा है भाई? क्या सिलेक्ट कर रहा है? ट्रांसफॉर्म सेल को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस स्टिकी एंड। कौन कौन सा स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है? LU1, बैम हाई, इको R1, हिंद 2, इको R2, साल 1, हिंद 3, हिंद 2, या साल नहीं, स्कैल है। बैम हाई, इको R1, हिंद 3। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बैम हाई पढ़े थे ना हम लोग, है ना, पीबीआर में। इको R1 है, हिंद 3 है। तीनों के तीनों स्टिकी एंड करता है, ठीक है। यहाँ साल होना चाहिए तो स्कैल लिखा हुआ। चलो, विच वन ऑफ द, एक्चुअली इनकरेक्ट ही लिखना था वहां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मिक डीएनए। कौन इनकरेक्ट है? हुज टर्न? किसका टर्न है? श्रुति। इट इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड
इनकरेक्ट देखना है प्लाज्मिड डीएनए के लिए, ठीक है। इट इज सर्कुलर, ये दोनों करेक्ट है क्या? इट इज कोटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, इट डज नॉट कैरी एनी वाइटल जीन नेसेसरी फॉर सेल। सी। डबल स्टैंडर्ड तो है, ठीक है, सर्कुलर भी है, ठीक है, और इट इज डज नॉट कैरी एनी वाइटल जीन नेसेसरी फॉर द सेल, उसी सेल के लिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो, इट इज कोटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। Which of the following is not a cloning vector? Not a cloning vector. PBR 322 तो है ही, cosmid, East artificial chromosome, hint 2। और ये hint 2 क्या है? वेक्टर है। हाँ, hint 2 क्या है काजल? वेक्टर है। क्या है तो वो बताओ क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पीसीआर। पीसीआर का करेक्ट ऑर्डर बताइए। एक्सटेंशन, प्राइमर एनिलिंग, डीनेचुरेशन। तो एनिलिंग से पहले डीनेचुरेशन होता है, बाद में नहीं होता है ना। डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन। बताओ क्या होगा? एक्सटेंशन एलोंगेशन को कहा जा रहा है, ठीक है ना। किसका? विद्या बताओ। पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले तो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे हम लोग। तो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन कहलाता है। उसके बाद प्राइमर को जोड़ेंगे, प्राइमर को ऐड करना क्या कहलाता है? एलिनिंग कहलाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जुटेगा और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलोंगेशन बोलते हैं। तो यहाँ एक्सटेंशन वर्ड यूज करा हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा टेक्निक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को पॉसिबल कर पाया है? हाइब्रिडाइजेशन, हैवियर आइसोटोप लेवलिंग, एक्सरे डिफ्रैक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। प्रतिभा, अरे बाबा पढ़ ली पूरा चैप्टर। क्या पढ़ी? चैप्टर में कौन सा वर्ड यूज किए थे हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक ना, यही तो, इसी पे तो बेस्ड है पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन अ वेक्टर इज टर्म। कौन कंट्रोल भी करता है, ठीक है, कौन कंट्रोल भी करता है, ठीक है। ये लाइन मैंने शायद नहीं बताई थी आप लोगों को, लेकिन अभी बता देते हैं, इसलिए हम जोड़ भी दिए कि भूल गए थे बताने तुम लोगों को। जल्दी बताओ। बोलो जल्दी, कौन होगा? सेलेक्टेबल मार्कर और रिकॉग्निशन साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या ऑरी साइट। नंबर कितना बनेगा वो कौन कंट्रोल करता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है, ऑरी साइट। चलिए 68, एंटीबायोटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज्ड। गायब हो गया, गायब हो गया, खोजते हैं, उसमें नहीं गया हो सकता है। एंटीबायोटिक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज्ड एज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन, टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर एज सेलेक्टेबल मार्कर। एंटीबायोटिक को कहाँ यूज करते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक को कहाँ यूज करते हैं? जल्दी बताओ, एंटीबायोटिक कहाँ यूज करते हैं? लेट मत करो बताने में। 67 ना, किसका टर्न था?
कन्हैया, हाँ चलो, तो सेलेक्टेबल मार्कर है ही है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर में ही क्लोन हो रहा है, ठीक है। 70 फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। किससे बना रहता है जीन गन? जल्दी बोलो। बताओ। ए गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, गोल्ड एंड और या फिर टंगस्टन से कोटेड होता है, ठीक है ना।